मुल्क में राइस सूद निज़ाम खिलाफ शरीयत करार है। इस्लामी शरई अदालत ने हुकूमत को 5 साल में तमाम कवानीन को इस्लामी और सूद से पाक उसूलों में ढालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जिसमें रिबा शामिल हो वो गलत है। इस्लाम में रिबा की मुकम्मल मुमामनत है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फैसले का खैर मकदम किया। सूद के मामले पर सिराजुल हक बोले कि सूद और पाकिस्तानी निज़ाम साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत मुखलिस हो तो 5 से 6 माह में कवानीन बना सकती है। 19 साल बाद सूद के खिलाफ दायर केस का फैसला मुल्क में राइज सूदी निज़ाम के खिलाफ शरीयत करा। इस्लामी शरई अदालत ने सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकों को गैर शरई करार दे दिया। हुकूमत को 31 दिसंबर 2027 तक तमाम कवानीन सूद से पाक उसूलों में ढालने का हुक्म भी दिया। 1 जून से तमाम वो शिकें जिनमें सूद का लफ्ज मौजूद है वो कलअदम तसव्वुर होंगी। अदालत ने करार दिया कि रिबा का खात्मा इस्लामी निज़ाम की बुनियाद है। किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जिसमें रिबा शामिल हो वो गलत है। कर्ज समेत किसी भी सूरत में लिया गया सूद रिबा में आता है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने फैसले का खैर मकदम किया। ट्वीट में लिखा कि हुकूमत और स्टेट बैंक इस अहम फैसले का बगौर मुताला करेंगे और फिर इस फैसले को नाफिज करने के अमली इकदामात और टाइम फ्रेम के बारे में इस्लामी शरई अदालत से रहनुमाई लेंगे। सूद के मामले पर सिराजुल हक बोले, हुकूमत मुखलिस हो तो 5 से 6 माह में कवानीन बना सकती है। फैसले पर अमल दरामद के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। हुकूमत अगर मुखलिस हो तो इसको 5-6 महीनों में ये काम कर सकती है कि हुकूमत इस फैसले के रास्ते में कोई रोड़ा, कोई मुश्किल, कोई स्पीड ब्रेकर लाती है तो हमारा हाथ होगा और इस हुकूमत का गिरबान होगा। अदालत ने हुक्म दिया कि हुकूमत अंदरूनी व बैरूनी कर्जों और ट्रांजैक्शंस IMF और वर्ल्ड बैंक समेत बैनुल अक़वामी इदारों से ट्रांजैक्शन को सूद से पाक बनाई जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।